दोस्तों, एडोल्फ हिटलर का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक निगेटिव इमेज बनती है कि यह वही शख्स है जिसकी वजह से पूरी दुनिया प्रथम विश्व युद्ध के चपेट में आ गया और न जाने कितने करोड़ों अरबों लोगों की जाने गई इस युद्ध में। दोस्तों, डिक्टेटर हिटलर के नाम का खौफ इतना ज़्यादा था ना कि न केवल जर्मनी के लोग बल्कि पूरी दुनिया के लोग ही उसके नाम से थर थर कांपती थी। परंतु जिस हिटलर को आज के समय में पूरी दुनिया नफरत करती है, वह किसी समय में एक साधारण इंसान हुआ करता था। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 20 अप्रैल 1889 से, जब ऑस्ट्रिया के ब्रनाउ एमी नाम की जगह पर हिटलर का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम एलॉयस हिटलर और माता का नाम क्लारा पॉल्ज था, जो कि एलॉयस हिटलर की तीसरी पत्नी थी। हिटलर अपनी मां की चौथी संतान था, लेकिन इससे पहले कि उसके 3 भाई बहनों की किसी न किसी कारण से मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए हिटलर अपनी मां के बहुत चाहते थे। हिटलर बचपन में बड़े ही धार्मिक स्वभाव के थे और चर्च के ग्रुप के साथ प्रेयर करना बहुत ही पसंद करते थे। इसी कारण से वह आगे चलकर पादरी बनना चाहता था। हिटलर भले ही ऑस्ट्रिया से थे, मगर वे जर्मन के राष्ट्रवादी सोच से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इसी वजह से वह ऑस्ट्रिया में रहने के बावजूद भी जर्मनी की राष्ट्रगान गाते थे। हिटलर की मां और उसके पिता की मृत्यु के बाद उसका जीवन पूरी तरह से उथल पुथल हो गया। वह 2 वक्त की रोटी के लिए दर बदर भटकने लगा और यही वो समय था जब यहूदियों के प्रति उसके अंदर नफरत की आग पैदा हुआ। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण 1913 में हिटलर जर्मनी के शहर म्यूनिक शिफ्ट हो गए और उन्होंने जर्मन सेनाओं के लिए अप्लाई किया और 1914 में उसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। पहले उन्होंने संदेहवाहक का काम किया, फिर कारपोरल बना और बहादुरी के लिए कुछ अवार्ड भी हासिल किए। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो जर्मनी सेना की हार ने उन्हें हिला कर रख दिया, मगर वर्साई की संधि ने तो उन्हें आग बबूला ही कर दिया था। इन सब के लिए उन्होंने जर्मनी के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। आगे चलकर हिटलर ने 1919 में डीएपी नाम की एक पार्टी ज्वाइन कर ली, जो कि जर्मन वर्कर्स की पार्टी थी, और इस पार्टी के लोग यहूदियों के पूरी तरह से विरोधी थे और यहूदियों के प्रति हिटलर की जो नफरत थी वो और भी गहरी हो गई। आगे चलकर डीएपी पार्टी का नाम बदलकर नाजी कर दिया गया और हिटलर बहुत ही कम समय में यहूदियों के प्रति भाषण देकर लोकप्रिय हो गए। इसी लोकप्रियता को देखते हुए 1921 में उसे नाजी पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध तक जिसे कोई भी नहीं जानता था, वह हिटलर अब काफी लोकप्रिय हो चुका था। 1923 में भी हिटलर ने उस समय के सरकार को गिराने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो असफल रहा। नतीजा यह निकला कि 1924 में राष्ट्रविद्रोह के इल्जाम में उन्हें 5 साल की सजा भी सुनाई गई। हालांकि सिर्फ 13 महीने ही उन्हें जेल में रखा गया और इसी बीच उन्होंने मैन कैम्प नाम की एक किताब लिखी। हिटलर के जेल से छूटने के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हो चुकी थी और हिटलर को कुछ ऐसा करना था कि वह फिर से लोगों की नज़र में हीरो बन सके, और यह मौका मिला उसे 1929 में, जब जर्मन स्टॉक पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्यम वर्ग को लाचारी और भूखमरी का डर सता रहा था। नाज़ी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। 1932 के आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। हिटलर जबरदस्त वक्त था, उसके जोश और शब्द लोगों को हिला कर रख देता था। हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने के लिए कटिबद्ध था। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई की संधि में हुई नाइंसाफी के प्रति प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। 1933 में जर्मन के चांसलर का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपना ताकत दिखाना शुरू कर दिया। आगे चलकर राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। सबसे पहले उन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी को बैन किया। उसके बाद फिर यहूदियों की मृत्यु का सिलसिला शुरू हुआ, जिसने सबके दिल दहला कर रख दिया। राष्ट्रपति बनने के बाद हिटलर ने अपने सैनिकों की सेना को बढ़ाने का काम किया और 1939 के आते आते इस जिद्दी तानाशाह ने अपने पड़ोसी देशों पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें एक के बाद एक कुल 30 देशों ने हिस्सा लिया और करोड़ों लोगों की जानें गई। शुरुआत में हिटलर की नाजी आर्मी को तो जीत मिली, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी ताकत कम होने लगी और हिटलर को भी शायद इस बात का एहसास होने लगा था। तानाशाह हिटलर अपनी हार को भांप गया था। दूसरी सेनाएं उसके बहुत ही नज़दीक पहुंच गई थी।
इसलिए तानाशाह हिटलर ने खुद को गोली मार ली और हिटलर के आत्महत्या के बाद द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया। तो साथियों, ये था साधारण इंसान से तानाशाह हिटलर बनने तक की कहानी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।